हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। जो भी एएलपी टेक्नीशियन का वीकली स्टडी प्लान फॉलो करते हैं उसमें हर एक वीक में मैं एक एक चैप्टर को इंक्लूड करता हूं और जितने लोगों ने नहीं देखा है उसका प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से देख सकते हैं वीकली स्टडी प्लान। सबसे बड़ी समस्या ये आती है लोगों को कि वो कह रहे हैं कि मैं भी कोई भी बुक अगर वो परचेज करते हैं, मैंने किरण पब्लिकेशन का बुक बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है, 10,000 प्लस क्वेश्चन है उसमें। तो उस बुक को जिन्होंने भी खरीदा वो कह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें। और हर एक वीक में मैं कहता हूं कि करीब किसी चैप्टर में मैं 100 प्लस क्वेश्चन, 200 प्लस क्वेश्चन करने को कहता हूं। तो अगर जिनसे भी नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन तो उनके लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है और इसमें मैं हर एक वीक में करीब 50 से 60 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा और कम से कम आपको 60 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। मतलब हर एक वीडियो में आपको 8 से 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आपको 10 क्वेश्चन तक का होमवर्क मैं आपको दूंगा। जो उसी बुक्स में रहेगा मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता दूंगा, तो आप उस बुक से कर सकते हैं। जिनके पास अगर वो बुक है आप उससे कर लीजिएगा। अगर नहीं भी बुक है, किसी अदर पब्लिकेशन का अगर आपके पास बुक है तो आप उस पब्लिकेशन की बुक से उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहला पार्ट शुरू करेंगे और मैं जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं कराने की कोशिश करूंगा। और मेरे साथ जो लोग चलेंगे उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, सारे हर टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ अब ये वीडियो भी देखते रहेंगे और इसमें जो मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा उतना भी अगर आप करते हैं तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि 2 महीने के अंदर लगभग 80% से प्लस आपका मैथमेटिक्स का सारा पोर्शन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं टाइप बदल के वो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएँ। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी वीडियो में आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहला पार्ट था तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, मैंने बता दिया किस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। ये अभी पहला वीडियो है इस सीरीज का और मैंने टाइम एंड वर्क से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले पार्ट में पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर से तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है बुक में भी वही क्वेश्चन नंबर वहाँ से है, तो आप वो क्वेश्चन नंबर चाहे तो बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ए एक काम को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी उस काम को 10 दिनों में करता है, तो कितने दिनों दोनों मिलकर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 5 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 10। अब हमें क्या करना होता है, ए और बी का एफिशिएंसी निकालना होता है, पर डे में कितनी यूनिट वो काम कर सकता है। टोटल वर्क डन ये 10 हो गया, जो यहाँ पे हमारा एलसीएम निकल के आ गया, ये टोटल वर्क डन होगा। अब हम 10 में 5 का भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 यूनिट पर डे वो काम कर सकता है और यही इसकी इफिशियंसी भी होगी। उसी आधार पर हम क्या करेंगे, 10 में 10 का भाग दे देंगे तो 1 यूनिट पर डे आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है ए और बी कर रहा है 1 यूनिट, तो एक दिन में दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो कितना करेंगे, वो 3 यूनिट पर डे करेंगे। तो टोटल डेज आपका कितना हो जाएगा, टोटल डेज आपका निकल के आ जाएगा 10 में आप 3 से डिवाइड कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 3 से ही 1/3 दिन। तो इतने दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बेसिक भी सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कब पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपको निकालना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं ए प्लस बी जो है मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए उस काम को 30 दिन में करते हैं, तो बी का पूछा है कितने दिनों में वो अकेले अगर काम करते हैं तो पूरा होगा। तो दोनों का फिर से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 30 आपका टोटल वर्क डन हो गया। ऊपर आप निकालेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे 30 में 10 का तो 3 आ जाएगा और 30 में आप इस 30 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ये एफिशिएंसी है यूनिट पर डे और ये यूनिट 1 यूनिट पर डे। ठीक है, मतलब ए और बी 3 यूनिट पर डे मिलके काम करेंगे एक दिन में और ए अकेला 1 यूनिट करता है। तो देखिए दोनों लोग मिलके जब 3 यूनिट करते हैं, ए एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 यूनिट पर डे आ जाएगा। जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही स्टेप में आप यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 का आप 30 में डिवाइड कर देंगे, सीधा 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप जब भी करिएगा, जब थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको लिखना नहीं है। जितना कम से कम आप पेन का यूज़ करेंगे, जितना आप ज़्यादा माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, स्पीड आपकी, अभी शुरू में तो आपको लगेगा कि स्पीड मेरी बढ़ नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे इसका फ़ायदा होता है। आप 2 या 3 स्टेप अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं, जिससे आपका 5 से 6 सेकंड कम से कम एक क्वेश्चन में आपका बच जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटल आपको डे निकालना है, तो टोटल डे आपको निकालने के लिए आप 30 में से 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 डेज। तो तीसरा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति उस कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। इसको लिख करके रख लीजिएगा आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई लोग इस फॉर्मूले को लिखते हैं कि M1 D1 T1 इक्वल टू यहाँ पे W2 हो जाता है और M2 D2 T2 इंटू W1। ये W यहाँ पे वर्क डन है, यहाँ पे पहले वाले में डिवाइड के फॉर्म में रहेगा, दूसरे वाले में भी डिवाइड के फॉर्म में रहेगा। लेकिन क्या करते हैं लोग, W2 को यहाँ पे ले आकर के W1 को इसमें मल्टीप्लाई करके एक प्लेन फार्मूला ये लोग बना देते हैं। यहाँ पे M का मतलब है मैन, D का मतलब है डे, T का मतलब है टाइम और W का मतलब है वर्क डन। मतलब यहाँ पे देखिए, पहले काम को अगर देखा जाए M1 को, तो M1 की वैल्यू यहाँ पे 20 व्यक्ति है। 20 व्यक्ति M1 की हो जाएगा 20। एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं तो 60 दिन में काम कंप्लीट होता है। मतलब अगर टाइम की बात की जाए तो 12 घंटे काम किया जा रहा है और 60 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो डी की वैल्यू यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया है, इधर उधर भी कर दिया है तो उसका कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। W2 की वैल्यू जो है वो सेम है, दोनों जगह काम की जो वैल्यू है सेम है, क्योंकि एक ही काम है, दोनों फेज में पूरा कंप्लीट करना है। तो W1 और W2 की वैल्यू दोनों एक ही हो जाएगी, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करें या ना करें 1 का। M2 की वैल्यू पूछा है, मतलब कह रहा है कि एक दिन में अगर 8 घंटे हम काम कराते हैं और 90 दिनों में काम कंप्लीट करना है तो कितने व्यक्ति लगेंगे। तो M2 की वैल्यू आपको निकालनी है। D2 की वैल्यू आपका 90 दिन दिया हुआ है और टाइम दिया है 8 घंटे। तो सीधे यहाँ से M2 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा 12 चौका 48 और 8 छक्के 48। तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यहाँ पे 20 व्यक्ति आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे सही जवाब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि M पुरुष P दिनों में एक काम के 1/n हिस्से को पूरा कर सकते हैं तो Q दिनों में पूरे काम को करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम यही है कि M1 की जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला सबको पता है, M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। इसको आपको याद रख लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस पैटर्न पे आपको पूछे जाते हैं। M1 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, स्मॉल m की वैल्यू दी हुई है, फिर उसके बाद से यहाँ पे P दिनों में काम कंप्लीट किया जा रहा है। मतलब D की वैल्यू यहाँ पे जो D1 लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे P दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो उसको रहने देते हैं। काम का जो वैल्यू दिया हुआ है 1/n, मतलब W1 की जो वैल्यू दी हुई है 1/n, तो 1/n नीचे डिवाइड कर देते हैं इज इक्वल टू। देखिए दूसरे बार में पूछा है कि Q दिनों में हमें काम को कंप्लीट कराना है तो कितने व्यक्ति लगेंगे। तो M2 की वैल्यू नहीं दिया और यही पूछा भी गया है। तो चलिए मैं कैपिटल M2 यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद से दिया गया है कि Q दिनों में, तो यहाँ पे आप Q लिख दीजिए। टोटल वर्क कह रहा है कि काम को पूरा करने में, काम को पूरा किया जा रहा है तो पूरा टोटल 1 यूनिट वर्क होगा। हर एक काम जो है अपने आप में कंप्लीट होता है, तो 1 से आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी n जो नीचे है यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा M/P/n अपॉन Q और M2 की वैल्यू ये आपकी निकल के आ जाएगी और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो MNP अपॉन Q, 4th नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह था, थोड़ा सा M, P और Q लिख करके यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि A और B एक कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, B और C उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं और C और A इसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि A, B और C प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपको निकालना है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको LCM निकालना है। तो A और B जो है उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 40 दिन में। B और C कंप्लीट करते हैं वो हैं 30 डेज़ में, 30 दिन में। C और A मिल के काम को कंप्लीट करते हैं 24 दिन में। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो तीनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM निकालेंगे। तो 40, 30 और 24 का आपका LCM हो जाएगा यहाँ पे 120। तो 120 यहाँ पे इसका LCM हो गया और यही इसका टोटल वर्क डन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो A और B का एफिशिएंसी निकालना अगर आप चाहें तो टोटल वर्क डन मतलब टोटल काम 120 यूनिट है और 40 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे, 120 में 40 आपका डिवाइड कर दीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, मतलब 3 यूनिट पर डे इसकी एफिशिएंसी हो गई। इतना वो काम कर रहे हैं तभी वो काम जो है 120 यूनिट काम जो है 40 दिन में कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है B प्लस C, वो 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 120 में 30 का डिवाइड कर देंगे तो आपका 4 यूनिट पर डे आ जाएगा। और C प्लस A का जो है 24 दिन में है, तो 24 का आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 यूनिट पर डे।
अब हमें क्या करना है कि टोटल को हमें ऐड कर देना है। तो इधर की वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए और इधर की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो इधर ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है, तो 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी हो गया। ये हो जाएगा 4 3 7 5 12, मतलब 12 यूनिट पर डे। तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा आपका 12/2 बराबर 6 यूनिट पर डे। मतलब ए बी और सी काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी हो रही है 6 यूनिट पर डे के हिसाब से। अब हमें अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है। तो सी प्लस ए की जो एफिशिएंसी है देखिए 5 यूनिट है। तो सी प्लस ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनकी वैल्यू हम पुट कर दें, 5 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 6 में से 5 घट जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, इसी आधार पे अगर हम a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो c का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। तो c का एफिशिएंसी कितना निकल के आ जाएगा, 6 में से आपका 3 घट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट पर डे। फिर उसी आधार पे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू आपका 6 में से 4 घट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट पर डे। ये यूनिट कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे एग्जाम में लगाते थे तो 3 4 5 लिखते थे, डिवाइड करते थे 1 3 और यहाँ पे 2 लिखते थे। कुछ भी यूनिट पर डे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये समझाने के लिए है कि आप ये समझिए कि यूनिट पर डे ही आपको बता रहा है कि ये एफिशिएंसी है, उसकी क्षमता है। और क्षमता क्या होता है कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, वही उसकी क्षमता है। और इसीलिए वो एक दिन में उतना काम करता जाएगा तो वो टोटल काम कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, तो यही इससे हमें पता चलता है। अब अलग अलग पूछा है कि हर एक ए बी और सी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे अलग अलग। तो ए यहाँ पे 2 यूनिट पर डे कर रहा है, तो 120 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगा, 2 6 12 60 आ जाएगा। और आंसर में देखिए जो पहले दिया है 60, उसको मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। कोई इसमें अलग से आंसर आपको मैच करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो बी और सी अगर आप निकालने जाते हैं तो आप टाइम 10 सेकेंड एक्स्ट्रा यूज करेंगे, जो कि एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये दोनों निकालने, चाहे आप बी और सी का भी अलग से निकाल सकते हैं। बी और सी का निकालेंगे तो दूसरी वैल्यू को आप मैच करिए, क्योंकि ए बी सी को सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो इसका आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा इसमें अलग दिया हुआ वैल्यू। ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 45 दिन में काम पूरा हो रहा है। यदि केवल ए और बी कार्य करते हैं तो 54 दिन में काम पूरा हो रहा है, और केवल बी और सी कार्य करते हैं तो 90 दिन में काम पूरा हो रहा है। कह रहा है कि बी अकेले कार्य करता है तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों कर रहे हैं एक साथ काम, तो 45 दिन में कंप्लीट हो रहा है। और ए और बी मिलके काम कर रहे हैं तो वो हो रहा है 54 दिनों में। और बी और सी ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो काम कंप्लीट हो रहा है 90 दिनों में। तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 45 54 और 90 का आ जाएगा आपका 270। और 270 में आप 45 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। इधर 54 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 बार में, और 90 से करेंगे तो ये आपका 3 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों की आपकी एफिशिएंसी यहाँ पे पता चल गई। अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी का एफिशिएंसी 6 यूनिट है, और पूछा क्या है कि सी की वैल्यू बी की वैल्यू पूछा है। तो ए और बी का जो एफिशिएंसी है वो यहाँ से 5 यूनिट दिया हुआ है। तो सी की एफिशिएंसी आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी वाले में ए प्लस बी की वैल्यू रख देंगे 5 यूनिट, तो सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सी बराबर वैल्यू हो जाएगी 6 में से 5 चला गया 1 यूनिट पर डे, ये एफिशिएंसी हो गया। और सी का जब एफिशिएंसी आपको पता चल गया तो इसकी वैल्यू आप इसमें रख दीजिए बी प्लस सी वाले में। तो बी प्लस सी में आप रख देंगे तो बी की वैल्यू आपके निकल के चला जाएगा 3 में से 1 घटा देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट पर डे। और जब 2 यूनिट आपका बी का एफिशिएंसी पता चल गया, टोटल वर्क डन है, टोटल काम है आपका 270 यूनिट, तो 270 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 135 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह था, लेकिन थोड़ा सा इसमें 2 बार वैल्यू को पुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी को क्रमशः एक एक दिन करके क्यू और आर की मदद मिलती है तो इस काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये पूछा गया है। सेम पी क्यू और आर सेम देखिए आप, पी जो है 11 दिन में, क्यू 20 दिन में, और आर आपका 55 दिन में कंप्लीट करता है। एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 11 × 5 × 4, ये एलसीएम हो जाएगा। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है यहाँ पे। यही आपका इसका एलसीएम होगा, तो इसमें सीधे डिवाइड करेंगे। जब 11 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20, 5 × 4 बचेगा
20 का आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 55 का आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 वैल्यू आ जाएगी। तो सबका एफिशिएंसी यहाँ पे निकल गया। अब मैं यूनिट पर डे और ये सब चीज़ें मैं नहीं लिखूँगा, आप उतना आप समझ सकते हैं। अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि P तो लगातार काम कर रहा है और Q और R से आपको अल्टरनेट डे पे आपको मदद मिल रही है। तो पहले दिन कौन मदद कर रहा है? P और Q मिल के काम कर रहे हैं। तो P और Q अगर मिलके काम करेंगे तो पहले दिन कितना काम यूनिट कंप्लीट हो जाएगा? 20 और 11 जोड़ दीजिए तो मतलब 31 यूनिट पहले दिन कंप्लीट हो रहा है। प्लस अब दूसरे दिन Q नहीं साथ में है, अब उस दिन कौन है? P प्लस R है। तो इस दिन कितना यूनिट काम होगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 24 यूनिट। मतलब हर 2 दिन पे इतना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों का आप जोड़ दीजिए, 31 और 24 आप जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 55 यूनिट। मतलब हर 2 दिन पे आपका 55 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है। और टोटल काम कितना है? 11 × 5 × 4, ये आपका टोटल वर्क डन है। तो आप क्या करेंगे? टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, दिन निकालना होगा। तो दिन निकालने के लिए 11 × 5 × 4 में आप क्या करेंगे? 55 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। लेकिन ये 4 क्या है? ये 2 दिन में 55 यूनिट हो रहा है ना, तो जो 4 आएगा वो इसका डबल आप निकालेंगे तब आपका टोटल डे निकल के आएगा। ये 4 दिन ही आपका काम नहीं हो जाएगा। तो 4 दिन में 4 × 2 कर देंगे तो मतलब 8 दिन टोटल लगेंगे, क्योंकि ये हमने जो 55 यूनिट लिखा हुआ है ये 2 दिन में किया हुआ काम है। तो इसीलिए ये टोटल 4 जो आ रहा है दिन, तो 4 दिन में काम कंप्लीट नहीं होगा, टोटल 8 दिन लगेंगे। तो 8 इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, रेलवे में सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को स्वयं अगर करता है तो 12 दिन में, मतलब अकेले अगर करता है बी तो 12 दिन में लगता है उसको। सी के साथ अगर मिलकर वो सभी लोग काम कर रहे हैं तो ये काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। कह रहा है कि यदि सी और डी मिलकर काम करते हैं तो वो 15 दिन में कंप्लीट होगा। तो डी को अगर इस काम को करना हो तो अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा? सिंपली तो देखिए, ए क्या है? ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 8 दिन में। बी कितने दिन में? 12 दिन में। और सी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, मतलब ए बी और सी। अब देखिए मैं प्लस सिंबल भी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इससे समय बचता है। ए प्लस बी प्लस सी की आदत आपको नहीं डालनी है। प्लस तो आपका कॉमन मतलब अंडरस्टूड के लिए है। तो ए बी और सी मिलके काम कर रहे हैं तो वो 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है, और सी डी मिलके काम कर रहे हैं तो ये 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है। जैसा स्टेटमेंट में लिखा है मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे? हम सबका एलसीएम निकालेंगे। तो सबका एलसीएम आपका हो जाएगा 120, और ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। टोटल काम है 120 यूनिट। तो 120 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। फिर 120 में 12 का करेंगे डिवाइड तो आपका 10 आ जाएगा। 120 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, और 15 से डिवाइड करेंगे 120 में तो 8 आ जाएगा। तो इधर तो आपका यूनिट पर डे आपका आ गया, ये सारा एफिशिएंसी आ गया सबका। अब देखिए यहाँ पे डी का ही पूछा हुआ है, तो ए और बी को हम जोड़ देंगे, और ए और बी और सी यहाँ पे इसका एफिशिएंसी यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो ए और बी का जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो आपका सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो 15 और 10 को जोड़ दीजिए, 25 हो गया। और ए और बी और सी का एफिशिएंसी 30 दिया है, और ए बी का दोनों को जोड़ने पे 25 आ रहा है। तो सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? 30 में से 25 घटा देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5 यूनिट। अब देखिए सी का एफिशिएंसी तो आपको 5 यूनिट पता चल गया, और सी और डी दोनों का मिलके एफिशिएंसी 8 यूनिट था। मतलब यहाँ पे सी डी मैंने लिखा है तो आप समझ जाइए, सी प्लस डी की वैल्यू है 8 यूनिट, सी की वैल्यू आपका 5 यूनिट दिया हुआ है। तो डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 8 में से 5 चला जाएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट पर डे। ये डी की एफिशिएंसी आपको पता चल गई। और टोटल काम जो है 120 यूनिट है, तो आपको दिन निकालना है। तो 120 में से आप 3 का डिवाइड कर देंगे 120 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 दिन। मतलब डी अगर अकेले काम करता है तो 40 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और अब मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन नंबर मैं बस बता दे रहा हूँ। आप अगर आपके पास बुक है तो आप उसको वहाँ से कर लेंगे। अगर किसी के पास बुक नहीं है, ये अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मार्केट में जा करके ये बुक खरीद लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको इमेज लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन भी चाहे तो आप मंगा सकते हैं। देखिए जो बुक्स होती हैं वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन होता है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का आप ले लीजिए। प्रैक्टिस आपको खुद ही करना होता है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जितना टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आपको फ़ायदा होगा। और ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट था। मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊँ, और हर एक चैप्टर से मैं अपने तरफ से 50 से 60 क्वेश्चन मिनिमम सोचा हूँ मैंने सॉल्व करने के लिए।
अलग अलग टाइप के, जिसमें आपका कम से कम मान के लिए अगर 50-60 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ तो 7-8-10 टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बाकी अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वो टाइप भी अगर आपको नया लगता है तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो मैंने सबसे यही कहा है कि मैं 70 से 80% तक चीज़ों को ही कवर करा पाऊंगा। बाकी जो प्रैक्टिस करता है हर एक आदमी को कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस सीरीज़ का ये पहला पार्ट था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाकी जितने भी लोग ALP की तैयारी कर रहे हैं, मेरा गाइडेंस एकदम प्रॉपर आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।